हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने जो अपने हिस्ट्री का रिवीजन क्लास शुरू किया है, ये उसका क्या सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के माने क्लास 10th का जो हिस्ट्री है उसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग रूसी क्रांति से शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूसी क्रांति से। देखिए, सबसे पहले तो यही सवाल बनता है कि जो रूस की क्रांति रहती है, जिसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति और अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, ये रूसी क्रांति का नाम क्या है? बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति। तो ये कब होती है? और इसमें आप यहाँ पर देखिए, आपको मंथ भी याद करना है, क्योंकि मंथ भी ऑप्शन में देता है। तो रूसी जो क्रांति है कब होती है? तो नवंबर 1917 ईस्वी में होती है। ओके, रूसी क्रांति नवंबर 1917 में होती है, जिसको बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। इसके बाद सवाल बनता है कि जब क्रांति होती है उस समय यहाँ का राजा कौन था? ठीक है, तो उस समय यहाँ का राजा कौन रहता है? निकोलस द्वितीय रहता है, निकोलस सेकेंड रहता है। ओके, निकोलस सेकेंड। अब इसके बाद एक अगला सवाल बन जाता है कि यहाँ के राजा को हम एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं। कहाँ के राजा के? तो रूस के राजा को। तो आखिर वो स्पेशल नाम क्या है? तो ये स्पेशल नाम क्या है? तो रूस के राजा को हम लोग जार कहते हैं। क्या कहते हैं? जार। ओके, रूस के राजा को जार कहते हैं। और तो रूस की क्रांति के समय जार कौन रहता है? तो निकोलस द्वितीय रहता है। इसी को कहते हैं जार निकोलस द्वितीय। 1917 में रहता है। ठीक है, वहां का राजा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल तो अब बनता है, सवाल क्या है कि इस क्रांति का नेता कौन रहता है? इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इस क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? तो इस क्रांति का जो नेतृत्व होता है ना, लेनिन करता है। कौन? लेनिन। जहां जो लेनिन दिखाई दिया तो हमको 2-3 को सवाल फटाक से ना याद हो जाना चाहिए। क्या? कि इसकी मृत्यु कब होती है? कब? तो लेनिन की मृत्यु कब होती है? तो इसकी मृत्यु होती है 1924 ईस्वी में होती है। ठीक है, इसकी मृत्यु से पहले इसने एक अच्छा काम किया था। काम क्या किया था? कि नई आर्थिक नीति लाया था। कहां पर? तो रूस में। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन ने लागू किया था। कब लागू किया था? तो इसने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया था। कौन? तो लेनिन। कहां पर? रूस में। मृत्यु कब हुई? 1924 में। क्या किया था? तो रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था। ओके, अब देखिए क्या होता है जब यही रूस की क्रांति हो जाती है। 17 में खत्म हो गया। 2-3 साल के बाद कुछ समय के बाद इस पर ब्रिटेन और जर्मन कुछ देश इस पर अटैक कर देते हैं। फ्रांस और इंग्लैंड इस पर अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक करता है, उस समय का नेता लेनिन रहता है। ये क्या करता है? तो अपना विदेश मंत्री, इसका विदेश मंत्री कौन रहता है? तो ट्रॉट्स्की रहता है। किसका विदेश मंत्री? तो रूस का विदेश मंत्री। ये क्या कहता है? तो ट्रॉट्स्की को एक सलाह देता है। क्या कहता है? कि तुम अपनी सेना बनाओ, हम क्या करेंगे? विदेशियों का सामना करेंगे। तो ट्रॉट्स्की क्या करता है? वो सेना बनाता है और उस सेना को एक अलग से नाम देता है, जिसको कहते हैं क्या? लाल सेना। ओके, तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि लाल सेना का गठन किसने किया था? इसको किसने बनाया था? तो बनाया कि किसने था? ट्रॉट्स्की ने बनाया था। ओके, तो रूस से ये इंपोर्टेंट हो गया। और एक और व्यक्ति को इसमें हमको पकड़ लेना है, जिनका नाम क्या? कार्ल मार्क्स नाम है। ठीक है, नाम क्या उनका? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से 2-3 सवाल। पहला सवाल, इनका जन्म किस देश में हुआ था? देश का नाम जर्मनी। जहां हम इनको जन्म कर रहे हैं वहीं पर इनको अब घुलटा देंगे, इनका मृत्यु करवा देंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु कब होती है? 1883 ईस्वी में। कब होती है? 1883। जन्म जर्मनी में, मृत्यु 1883 में। एक और क्वेश्चन जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने किताब लिखा। किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल। ठीक है, चूंकि मजदूरों वाले आदमी थे, तो ये जो भी क्या थे उस प्राचीन समय में मजदूरों को दास बना लिया जा चाहता था। तो इन्होंने अपना किताब का नाम भी बड़ा अच्छा ला रखा है, दास कैपिटल। ठीक है, अच्छा किताब है। तो दास के आपको सवाल क्या है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स। लेकिन बिहार बोर्ड ने थोड़ा सा और डीप में गया है। वो क्या कहता है? हालांकि उसने एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बुक के अंदर से सवाल उठाता है। क्या सवाल है? कि दास कैपिटल किताब की रचना कौन से सन में हुई थी? ईस्वी क्या रहता है? अब वहां को आपको साल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ईस्वी रहता है 1867 ईस्वी में।
1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी और इसके कुछ समय के बाद 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है। जन्म होता है कहाँ? तो होता है आपका जन्म जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स से एक और क्वेश्चन पूछता है जिसका नाम क्या है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे। माने जो समाजवाद रहता है उसकी जो वैज्ञानिक सिस्टम रहता है जिसको माने हर चीजों को तर्कों के द्वारा क्रांति के द्वारा शुरू करने का जो श्रेय रहता है यही कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। तो सवाल बनता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अब देखिए यहां पर हमने एक शब्द यूज किया वैज्ञानिक समाजवाद। तो जो समाजवादी व्यक्ति रहते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, एगो हो जाते हैं वैज्ञानिक समाजवाद और एगो को कहते हैं क्या? तो यूटोपियन समाजवादी। क्या कहते हैं? तो यूटोपियन। कौन रहते हैं? तो यूटोपियन समाजवादी इनको कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या कहेगा ना कि दो तीन को समाजवादी का नाम दे देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी है या नहीं है या फिर कौन वैज्ञानिक समाजवादी है। तो तीन चार गो नाम है जो यूटोपियन समाजवादी है। वैज्ञानिक समाजवादी में एगो नाम याद रखिए, क्या? तो कार्ल मार्क्स। यूटोपियन में क्या याद रखना है? तो सेंट साइमन, लुई ब्लां और रॉबर्ट ओलेन। कौन सा? तीन गो नाम याद रखिए, सेंट साइमन, लुई ब्लां और रॉबर्ट ओलेन। किस तरह के समाजवादी रहते हैं? तो यूटोपियन समाजवादी रहते हैं। ये आखिर क्या है? तो ये लोग केवल सपना देखते रहते हैं, मतलब कि समय में कि इस पृथ्वी पर एक समय ऐसा आएगा जब अमीर और गरीब के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो अमीर लोग रहेंगे, जो पूंजीपति लोग रहेंगे, गरीबों का शोषण नहीं करेंगे। इसके लिए ये लोग कौन? तो यूटोपियन समाजवादी किसी भी तरह की क्रांति नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि जो वैज्ञानिक समाजवादी के रहते हैं, जो कार्ल मार्क्स रहते हैं, वो कहते हैं क्रांति के बिना कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्रांति पर बल देते हैं और ये लोग क्रांति पर बल नहीं देते हैं। कौन? तो यूटोपियन समाजवादी कौन कौन रहते हैं? सेंट साइमन, लुई ब्लां और रॉबर्ट ओलेन। जहां जो हमको रॉबर्ट ओलेन दिखाई दिया, कौन दिखाई दे रहा है? तो रॉबर्ट ओलेन। ठीक है, और जहां जो हमको रॉबर्ट ओलेन दिखाई दिया तो हमको एगो सवाल याद रखना है, क्या? कि आखिर किस देश का रहने वाला था, कहां का रहने वाला था? तो रॉबर्ट ओलेन इंग्लैंड का, ब्रिटेन का रहने वाला था। कहां का? तो इंग्लैंड का या ब्रिटेन का। देखिए मृत्यु से तीन चार सवाल याद रखना है, क्या? कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883, लेनिन की मृत्यु 1924 और एक वावरी बहुत ही भयंकर तानाशाह रहता है जिसका नाम रहता है स्टालिन। कहाँ का रहता है? तो रूस का ही तानाशाह रहता है। तो उसकी मृत्यु कब हुई? 1953 ईस्वी में। ठीक है, और दो गो किताब का नाम याद रखना है। कौन सा किताब है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। कब हुई थी रचना? 1867 ईस्वी में। एक और बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है वार एंड पीस। ठीक है, युद्ध और शांति, वार एंड पीस। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आपके लियो टॉल्स्टॉय की। किसकी है? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय की रचना क्या है? तो वार एंड पीस। ओके, तो ये सवाल भी क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आते हैं एक और ही क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर जिसका नाम है कि जिनेवा समझौता कब होता है। ओके, जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में होता है और इस समझौता क्या करता है? जो वियतनाम देश रहता है, जो पहले एगो में रहता है, उसको दो भागों में बांट देता है। कहता है इसके ऊपर उत्तरी वियतनाम और इसके नीचे दक्षिणी वियतनाम। तो ये कब होता है? तो 1954 में होता है। किस समझौता के द्वारा? तो जिनेवा समझौता के द्वारा। ओके, अब देखिए इसने उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम में तो बांट दिया, तो आखिर हम कब क्या करेंगे? लेकिन वर्तमान में तो हम केवल वियतनाम देश ही जानते हैं, हम उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो देखिए 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्या सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को मिलाकर केवल वियतनाम कब बनाया गया? तो दोनों को मिलाकर वियतनाम बनाया जाता है 1975 ईस्वी में। ठीक है, हम बांटते कब है? तो 1954 में बांटते हैं। ठीक है, 1954 में दोनों को अलग करते हैं और 1975 में दोनों को मिलाकर एगो वियतनाम बना देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को हमने कब दो भागों में बने, कब दो अलग अलग किया? तो 1954। कौन सा समझौता? तो जिनेवा समझौता। और जहां जो समझौता दिखाई दिया हमको लगे हाथ हनोई समझौता भी पढ़ लेना। ठीक है, कि हनोई समझौता कब होता है? तो ये होता है 1946 ईस्वी में होता है। क्या होता है? तो हनोई समझौता होता है। ठीक है, इसके बाद हमको अब पढ़ना है क्या? कि सविनय अवज्ञा आंदोलन
किसने शुरू किया था, ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था, तो इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। दांडी क्या है, एक जगह का नाम है, कहाँ पड़ेगा, तो गुजरात में पड़ेगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से 1930 ईस्वी में सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि आखिर इस आंदोलन के द्वारा हुआ क्या, तो इस आंदोलन के द्वारा जो नमक कानून था, नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों को प्राप्त था, उसका महात्मा गांधी उल्लंघन करते हैं और समुद्र के पानी से जल उठाकर नमक बनाते हैं, ठीक है। कौन, महात्मा गांधी। कब, 1930 में, ठीक है। तो यही सवाल आता है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से महात्मा गांधी नमक कानून का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हम आंदोलन की बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस आंदोलन है, कौन सा आंदोलन है, तो बारदोली सत्याग्रह है, ठीक है, बारदोली आंदोलन है। पहला सवाल, किस तरह का आंदोलन है, तो किसानों का आंदोलन है, माने किसानों से संबंधित आंदोलन है, ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल कि इस आंदोलन में कौन, माने कौन नेता रहते हैं, कौन भूमिका निभाते हैं, ठीक है, सबसे अधिक भूमिका किसकी रहती है, तो वल्लभ भाई पटेल को रहती है। आंदोलन कब होता है, तो 1928 ईस्वी में ये आंदोलन होता है, माने बारदोली आंदोलन, ठीक है। बारदोली क्या है, जगह का नाम है, कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। कब होता है आंदोलन, 1928 में। कौन किसकी भूमिका रहती है, वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल को ये जो आंदोलन क्या रहता है ना, सक्सेसफुल हो जाता है, माने ठीक हो, माने सफल हो जाता है, तो उनको ना वहाँ के जो महिलाएं रहती है, वहाँ के जो लोग रहते हैं ना, वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं कि आप सरदार हैं, आप हमारे नेता हैं, आप हमारे क्या हैं, सरदार हैं। तब से हम उनको क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, ठीक है। तो आपसे यही सवाल पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी, तो बारदोली आंदोलन के बाद मिली थी। कब होता है, 1928 में। किससे संबंधित है, तो किसानों का आंदोलन है, कृषक आंदोलन है, जो क्या होता है, टैक्स वृद्धि से संबंधित है। बारदोली कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, ओके। इसके बाद एक सवाल बनता है कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में हल्का सा पढ़ रहे थे। यहाँ से 3 सवाल बनता है कि असहयोग आंदोलन जब शुरू करना है महात्मा गांधी को, तो माने इसका प्रस्ताव कब और कहाँ पेश करते हैं, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी 1920 ईस्वी में सितंबर महीना है, ठीक है। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में क्या करते हैं, नागपुर अधिवेशन में इसको नागपुर नहीं, कलकत्ता होगा, ठीक है। 1920 में सितंबर का महीना, उसको कलकत्ता अधिवेशन में क्या करते हैं, उसको पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, किसको, तो असहयोग आंदोलन को, ओके। इसके बाद सवाल आता है कि वो चौरी चौरा हत्याकांड होता है, तो पहले का बात, चौरी चौरा कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। क्या, चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो यूपी के गोरखपुर जिला में पड़ता है। और ये हत्याकांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है, ठीक है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है। सवाल क्या पूछेगा कि चौरी चौरा हत्याकांड का संबंध किससे है, तो असहयोग आंदोलन से है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का जो माने कर्मचारी रहते हैं, जो नेता रहते हैं, या फिर जो माने लोग रहते हैं, इतने ज्यादा हाईली इमोशनेट हो जाते हैं ना कि क्या रहता है, चौरी चौरा जगह पर एक पुलिस स्टेशन रहता है, उसमें 20-22 को पुलिसकर्मी रहते हैं, सिपाही रहते हैं। पूरा पुलिस स्टेशन को सिपाही के सहित क्या करते हैं, जिंदा जला देते हैं। इससे क्या होता है, तो महात्मा गांधी बहुत ही दुखी होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी तो नीति थी क्या कि हम क्या करेंगे, अहिंसा मन आंदोलन करेंगे, हमको हिंसा वाला आंदोलन नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो असहयोग आंदोलन शुरू किए थे उसको बंद कर देते हैं। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया, कब क्या किया, बंद किया। तो बंद करते हैं आपके 5 फरवरी के ई होता है, और क्या करते हैं 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, ठीक है। कौन, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को बंद होता है। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को होता है। और इसी हत्याकांड से हमको एक और नाम याद रखना है, जिसका नाम क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को। सभा क्यों बुलाई जाती है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट कब पारित होता है, तो 1919 में। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल ओ डायर ने दिया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्द ही मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।